बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम फ़लस्तीन के यतीम और बेसहारा बच्चे हैं। नहीं मालूम हम मजीद कितने दिन जिंदा रहेंगे। हमारे घर इसराइली बमबारी में तबाह हो गए, हमारे वालिदैन बमबारी में शहीद हो गए। हम वो बच्चे हैं जो इस बमबारी में जख्मी होकर गजा के अस्पतालों में पहुंचे और फिर हम इन अस्पतालों में भी बमबारी का निशाना बने। कुछ अस्पतालों में मारे गए, कुछ अस्पतालों के मलबे से जिंदा निकाल लिए गए हैं। हो सकता है अगली बमबारी में हम भी मारे जाएं और हमें भी हजारों फलस्तीनियों की तरह इज्तिमाई कब्रों में दफन कर दिया जाए। इज्तिमाई कब्रों में दफन होने से कबल हम दुनिया भर के बच्चों तक अपना एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। हम ये पैगाम बच्चों तक इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि हम दुनिया भर के बच्चों को अपनी तरह बेगुनाह समझते हैं। हमारा कसूर सिर्फ ये था कि हम समुंदर के किनारे पर गजा की पट्टी में फलस्तीनी वालिदैन के घर पैदा हुए। स्कूल में हमने सुना था कि गजा दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के बाद गजा दुनिया की सबसे बड़ी कत्लगाह बन चुकी है। हम नहीं जानते कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले में कितने बच्चे मारे गए थे, लेकिन हमने अपनी आंखों के सामने इसराइली बमबारी से हजारों बच्चों को मरते देखा है। मरने वाले फलस्तीनी बच्चों में से अक्सर ऐसे थे जिन्होंने अभी बोलना भी नहीं सीखा था। आपने अपनी टीवी स्क्रीनों पर हमारा कत्लेआम तो देखा ही होगा, यकीनन देखा होगा। हमें पता है कि हमारी खून आलूद लाशें और चीखों पुकार देखकर आपको भी बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका ताल्लुक किसी भी मुल्क, कौम या नस्ल से हो। आप अपने आप को महफूज न समझें। हमारे और आपके बड़ों ने इस दुनिया को इंतहाई गैर महफूज बना दिया है। आज हम मारे जा रहे हैं, कल को आपके साथ भी वही होगा जो हमारे साथ आज हो रहा है। प्यारे दोस्तों, 28 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गजा में सीज फायर के लिए अक्सरियत राय से एक करारदाद मंजूर की। ये करारदाद गजा पर इसराइली बमबारी शुरू होने के 3 हफ्ते बाद पेश की गई थी। सुपर पावर अमेरिका और इसराइल ने उर्दन की तरफ से पेश की जाने वाली इस करारदाद की मुखालफत की, लेकिन इसके बावजूद करारदाद मंजूर हो गई। ये करारदाद मंजूर होने के बावजूद इसराइल ने सीज फायर नहीं किया और हमारा कत्लेआम जारी रहा। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस जंग में हमने वो कुछ सीख लिया जो आप अगले 30 साल तक किसी दरसगाह में न सीख पाएंगे। इन महीनों में बहुत सी मजहबी रहनुमाओं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों और नर्सों के साथ हमने खुले आसमान तले रातें गुजारी हैं। इन तारीक रातों में इसराइली बमबारी की गनगर्ज ने हमें ये सिखा दिया कि तशद्दुद से मजीद तशद्दुद जन्म लेता है। हमें अल आहली अरब अस्पताल का वो मसीही पादरी आज भी याद है जो अपने चर्च से हमारे लिए पानी की बोतलें लाया। इसने हमें फलस्तीन की तारीख बताई। इसने बताया कि फलस्तीन अर्ज़े अंबिया है। मुसलमान, मसीह और यहूदी अहले किताब हैं, लेकिन ये अपनी अपनी किताब से हदायत की बजाय किताब के नाम पर एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। हमें वो मुसलमान आलमे दीन भी याद है जो तमाम दिन इसराइली बमबारी में शहीद होने वाले फलस्तीनियों के जनाजे पढ़ा पढ़ा कर थक चुका था। इसे फुर्सत मिली तो अपनी जख्मी पोती को लेकर हमारे पास आ बैठा और मसीही पादरी की गुफ्तगू सुनने लगा। फिर मसीही पादरी और मुसलमान आलिम ने आपस में गुफ्तगू शुरू कर दी। दोनों एक दूसरे को बता रहे थे कि सरजमीन फलस्तीन पर यह पहला कत्ले आम नहीं है। मुसलमानों और सहूनी यहूदियों में इख्तलाफ की वजह हैकल सुलेमानी है। यहूदी उसे अपना मुकद्दस मकाम समझते हैं और मुसलमान इसे अपना मुकद्दस मुकाम समझते हैं। यहूदियों का ख्याल है कि मुसलमानों ने इनके मुकद्दस मुकाम पर मस्जिद तमीर की, लेकिन मुसलमानों का दावा है कि यहाँ पर मस्जिद पहले से मौजूद थी, जैसा कि खाना काबा भी ज़ुहूर इस्लाम से पहले मौजूद था। मस्जिद अक्सा के मारूफ निस्बत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ है। इनका महल यहाँ मौजूद था जो हैकल कहलाता था। बाज़ रवायात के मुताबिक इस महल के अंदर
ان کی عبادت گاہ بھی موجود تھی۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کے دوران مسجد الحرام سے اسی مسجد اقصی پہنچے اور تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاسرائیل گواہی دیتی ہے کہ یروشلم پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے یہ مسجد وہاں موجود تھی۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام یعنی بیت اللہ شریف ہے اور دوسری مسجد مسجد اقصی ہے جو پہلی مسجد بننے کے 40 سال بعد وجود میں آئی۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ پہلے مسلمان مسجد اقصی کی طرف رخ کر نماز پڑھتے تھے، پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ مسلمانوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس کو فتح کیا تو یہاں پر ایک باقاعدہ مسجد تعمیر کی گئی۔ صلیبی جنگوں میں عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا لیکن صلاح الدین ایوبی نے اسے واپس لیا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو ترکی نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ برطانیہ نے کچھ عرب حکمرانوں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ ترکی کے خلاف ان کی مدد کریں گے تو مشرقی وسطی خلافت عثمانیہ ختم کر کے عربوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف برطانیہ نے یہودیوں سے کہا کہ اگر وہ جنگ میں برطانیہ کی مالی امداد کریں گے تو انہیں فلسطین کی جگہ اسرائیل بنا کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، سن 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ آرتھر جیمز بلفور نے یہ اعلان کر دیا کہ یہودیوں کو فلسطین میں وطن دیا جائے گا، لیکن عرب شیوخ کو سمجھ نہ آئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری شروع کی اور 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ سے قرارداد منظور کرا دی جس کے تحت فلسطین اور اسرائیل کے نام سے 2 ریاستیں قائم ہونا تھی، جبکہ بیت المقدس کو بین الاقوامی نگرانی میں دینا تھا کیونکہ یہ 3 بڑے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس جگہ تھی۔ اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے اقوام متحدہ کی قرارداد کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کو پہلی دفعہ نیست و نابود کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی۔ یہ کوشش پہلے بھی کی گئی لیکن کامیاب نہ ہوئی۔ سن 1969 میں ایک یہودی کی طرف سے مسجد اقصی کو نظر آتش کرنے کے رد عمل میں اسلامی ممالک کی تنظیم OIC تشکیل دی گئی جس نے 2023 میں غزہ کے قتل عام میں صرف مذمتی قراردادیں منظور کی۔ ہم فلسطینی بچے اسرائیل کی حالیہ بمباری میں مارے جانے سے قبل دنیا بھر کے بچوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے نہیں بلکہ اپنے مستقبل کے لیے، دنیا میں امن کے لیے آواز اٹھاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ آخر میں ہم OIC کے بڑوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تو مر کر بھی زندہ رہیں گے، لیکن افسوس کہ تم اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہو، تم تو کب کے مر چکے ہو۔